हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज वर्तमान समय में सुप्रीम कोर्ट में बढ़ रहे अपराधीकरण पर रोक लगाने संबंधी दायर एक जनहित याचिका पर बहस चल रही है। और अब इस याचिका के समर्थन में बहस करते हुए कहा गया कि सरकार किसी भी सरकारी नौकरी के लिए सरकार पुलिस से संबंधित व्यक्ति की हर तरह की चाल चलन, सामान्य छवि, आपराधिक गतिविधियां तक की जाँच कराती है। और अब अगर उस व्यक्ति का उस जाँच में किसी भी तरह का केस या मुकदमा जुड़ा हुआ है उस व्यक्ति के ऊपर, तो उसकी सरकारी नौकरी में भर्ती असंभव सी हो जाती है। परंतु इसके विपरीत सांसद और विधायक कोई अपराधी भी हो सकता है, चाहे अपराध ही उसका कारोबार क्यों ना हो। कुछ का केस तो जमानत के योग्य ही नहीं होता, फिर भी वो जेल से ही चुनाव लड़कर जनप्रतिनिधि बन जाते हैं और अब उसे वेतन भत्ता, वार्षिक सांसद या विधायक निधि भी मिलने लगते हैं। तो क्या ऐसे में गुणात्मक सुधार के लिए सरकार को उन अपराधियों के चुनाव लड़ने पर कुछ प्रतिबंध क्यों नहीं लगाए जा सकते। तो फ्रेंड्स, आपको एक आंकड़ा दे रहा है, आंकड़ों को जरा गौर कीजिएगा और पूरी समझिएगा क्या है हमारे देश का जो आपराधिक मामलों का जो आंकड़ा होता है वो आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत आंकड़ों के हिसाब से पूर्व, वर्तमान और पूर्व सांसदों और विधायकों पर कुल 4442 केस चल रहे हैं और उस 4442 केस में से भी 413 केस ऐसे हैं जिनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इन 413 में से भी 172 केस वैसे हैं जो वर्तमान सांसद और विधायकों के खिलाफ चल रहे हैं। तो आप इससे आंकड़ा लगा सकते हैं कि हमारे देश में अभी कितने सारे वैसे केस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में पड़े हुए हैं, जो हमारे देश के अभी वर्तमान सांसद और विधायक रह रहे हैं। अब इसी प्रकार हमारे देश में भ्रष्टाचार के 175 मामले वैसे हैं जो अभी वर्तमान और पूर्व सांसदों के खिलाफ चल रहे हैं और अब इस 175 में से भी 14 मामले काले धन के खिलाफ चल रहे हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिर अपराधी ही जनप्रतिनिधि क्यों बनना चाहते हैं। तो दरअसल में बात यह है कि वे सत्ता और शासन के करीब आकर अपना जितने भी अपने लाइफ में आपराधिक मामलों से जुड़ा हुआ उनका लाइफ होता है, तो उन सारे आपराधिक गतिविधियों को वो रफा दफा करना चाहते हैं। उनका यही मेन मकसद होता है कि हमारी जो लाइफ में जितने भी आपराधिक गलतियां की हैं उन सारे गलतियों को ये सांसद और विधायक बनकर अपनी सारी गलतियों को रफा दफा करना चाहते हैं। उनका मेन मकसद यही होता है। और अब इसी तथ्य पर आधारित उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी यशपाल सिंह का कहना है कि जब मैं पुलिस महानिदेशक था तब अपराधी किस्म के जनप्रतिनिधियों ने 2 विधायकों और सांसदों की हत्या कराई थी। यहाँ तक कि इस मामले की जांच सीबीआई तक ने की, लेकिन हुआ कुछ नहीं, क्योंकि कानूनी न्याय को साथ चाहिए, जिसे अपराधी तब तो कोर्ट तक पहुँचने ही नहीं देते। यही वजह है कि हमारे देश में आज कानून जो है, जो कहा जाता है कि कानून का हाथ लंबा होता है, लेकिन अब वे बूढ़े और जर्जर हो गए हैं। क्यों? अब उसका मांसपेशियां कमज़ोर हो गई है। क्यों? क्योंकि वे एक मामले को न्याय दिलाने के लिए वर्षों लग जाते हैं उनको। अब बात यहाँ तक आ गई है कि अब हत्यारे गवाहों को ही हत्या करने लगे हैं। तो ऐसे में न्याय की आँख बंद कर न्याय की देवी कहाँ तक न्याय दे सकेगी। हमारे देश की अदालत उन सारे मामलों को कहाँ तक न्याय दे सकेगी। अब हमारा बात समाप्त हुआ दोस्त। तो हमें उम्मीद है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाएगी। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जाए।